है इस महाभारत की कथा में। हम आदि पर्व चैप्टर नंबर 85 कल हमने देखा किस प्रकार से ययाति महाराज अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को राज्य देने के बाद निकल पड़े जंगल की तरफ। और वैशंपायन मुनि जो जन्मेजय को इस कथा महाभारत की कथा का आस्वादन करा रहे हैं, बता रहे हैं। तो वैशंपायन मुनि ने कहा कि हे जन्मेजय, मैंने ऐसा सुना है कि अपने तपस्या से ययाति महाराज स्वर्ग को प्राप्त किए और फिर स्वर्ग से उनका पतन भी हो गया और फिर उनका डिस्कशन होता है अशक राजा से और फिर वो पुनः स्थापित। तो जन्मेजय ये जानना चाहते थे। देखिए, हर शास्त्र का, हर ग्रंथ का जो एक बाउंड्रीज है ना, वो बाउंड्रीज को हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि महाभारत का ग्रंथ, ये चार जो पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना, इसके ऊपर है। और चूंकि वैदिक संस्कृति में स्वर्ग लोक की प्राप्ति, क्योंकि स्वर्ग लोक के बारे में भी हम सुनेंगे कि ऐसा लोक जहाँ पे ना तो बुढ़ापे का कोई प्रॉब्लम, ना कोई डिसीज बीमारी ना। अभी हमारे गुरुकुल के स्टूडेंट कितने बीमार हैं, है ना। तो बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, चिंताएं आ जाती है, ऐसा वहां पे आपको नहीं है। तो इसलिए जन्मेजय राजा पूछते हैं, आखिर क्या किया ऐसा ययाति ने कि उनका स्वर्ग से पतन। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न बहुत अच्छे हैं और ये धार्मिक है, लाभदायक है एक मानव समाज के लिए, इसलिए मैं इसके उत्तर आपको बताता हूँ। और स्टोरी प्रारंभ करते हैं वैशंपायन ऋषि जी, और कहते हैं कि राजा पुरु पुरु को राजा बनाने के बाद जब ययाति महाराज जंगल की तरफ गए, बड़े घनघोर तपस्या किया। ऐसा वर्णन आता है कि हजारों वर्षों तक शिव वो क्या भोजन करते थे। कहते हैं कि ऐसा शिव भोजन करते थे जो, यहाँ पे देखिए आप, कि एक शब्द आता है, शिलोच्छ वृत्तिमास्थाय शेषा अन्न कृत भोजना। कहने का अर्थ है कि जो वैदिक यज्ञों के बाद जो अन्न बच जाता था, उन्हीं को सिर्फ वो प्राप्त करते थे। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि वो घूम रहे हैं, जा रहे हैं। कई बार हम तपस्या में लगे होते हैं और तपस्या में लगने के बाद हम देखिए, तच्च वन्य एव न तू नगरे क्षेत्रे सुवा। नीलकंठ चतुर्धर जी कहते हैं, जब व्यक्ति तपस्या में लगता है ना, पहले हमारा जीवन का ध्येय क्लियर होना चाहिए। हम किस लिए महाभारत, गीता, भागवत या भक्ति क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पस है, गोल, जिसको प्रयोजन कहते हैं संस्कृत में। जैसे अक्सर लोग पूछते, प्रभु जी लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना, उसमें तो बहुत सारे विटामिन है, ये है, फलाना है, फलाना है। हम कहते हैं हमारा गोल है कृष्ण भक्ति। कृष्ण प्रेम तो बहुत बड़ा चीज है, मान लीजिए भक्ति, है ना। भक्ति हमारा गोल है। और भक्ति अगर हमारा गोल है
तो उस भक्ति के लिए जो जरूरी होगा हम वो करते हैं, क्योंकि ये तामसिक भोजन है, ये हमारे चीजों के लिए क्या है, बस भक्ति के लिए सही। हम ऐसे ऑक्यूपेशन को भी लेते हैं जो कि हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हो। बहुत क्लियर होना चाहिए, अपने जीवन का पहले गोल क्लियर करिए। अगर आपको अपना शरीर बनाना है तो खाइए जो खाना है, लहसुन। अगर आपका गोल है भक्ति, तो फिर जो भक्ति के लिए जरूरी है वो करिए, है ना। तो उसी प्रकार से जब हम तपस्या में लगते हैं ना भक्ति के, तो हम जो चीज, कई बार क्या होता है ना, कैसा होता है जैसे मैं आपको बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के तहत समझाने का प्रयास करता हूँ कुछ चीज। कई बार क्या होता है, भक्त लोग, जैसे आप भक्ति कर रहे, सपोज करिए आपको भगवान के लिए कुकिंग करना है, एक एग्जांपल, और आप चाहते हो कि भगवान के लिए बहुत अच्छे से कुक हो। अब कई बार कैसा होता है ना, हमारा, हम, नहीं, हमें बेस्ट देना है भगवान के लिए, लेकिन कई बार हम बेस्ट देने के चक्कर में अपनी साधना को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी फेस्टिवल है, हमें बहुत अच्छे से भगवान के जन्माष्टमी को मनाना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा उसमें नहीं लग जाना चाहिए कि अरे 16 माला ही नहीं, जो भी आपके भजन का जो भी ना, आपने निश्चित किया हुआ है, और ये प्रभु जी क्या करे, इतना सेवा था ना कि 16 माला ही छोड़ दिया। अरे तो 16 माला सेवा किसके लिए कर, क्योंकि हम कभी कभी इतने रजोगुण में होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि जिस चीज के लिए, जिस पर्पस के लिए हमने ये चीजें प्रारंभ की है, वो पर्पस ही हम भूल जाते हैं। इसलिए वो पर्पस को याद दिलाने के लिए, इसीलिए हमारे जीवन में कोई एक टीचर होना चाहिए जिसको हम बार बार रिपोर्ट करते हैं शुरुआत के स्तर पे। आज 16 माला किया, आज इतना पढ़ाई किया, आज इतना जप किया। मैं अपने जो मेरे से कनेक्टेड स्टूडेंट से पूछता रहता हूँ, कई बार वो लोग कहते हैं अरे, अब वो नहीं देते हैं रिपोर्ट तो मैं छोड़ भी देता हूँ, है ना। लेकिन कई बार लगता है कि अरे अकाउंटेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। इनिशियल, इनिशियल मतलब कितना, मैं तो कहूंगा कम से कम भक्ति के 10 साल मिनिमम। भले ही आपको लगेगा कि ये रिपोर्टिंग, ये इनिशियली क्यों करना, ये सब क्या बंधन है, नहीं, ये बंधन नहीं है, ये डिसिप्लिन है। ये आपके भक्ति के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भटक जाओगे। तो यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा था कि ययाति महाराज, ये सब जब आप तपस्या के लिए निकले हो ना, तब आप ये अच्छे भोजन के लिए नहीं, आप तपस्या, आपको तपस्या तभी प्राप्त होगा। तो खैर उसके बाद 1000 वर्ष तक, आप देखो इसके बाद कहते हैं कि 1000 वर्षों तक पंचम, पंचम अग्नि, पंचम अग्नि मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नीलकंठ चतुर्दश करे पंचामय चतुर्वारों में पंचमा सूर्य, चार तरफ से आग लगा देना, पांचवा सूर्य के पास बैठ करके तपस्या करना। ऐसे घनघोर तपस्या करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है ना, बिना तपस्या के अगर कोई चीज शॉर्टकट जो आप सोचते हो जीवन में, आज का यूथ को क्या है ना, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट में मुझे तुरंत भक्ति में भी टॉप पे पहुंचा दो, मुझे कोई भी प्रोसेस पे टॉप, बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता है, बिना साधना के कुछ भी नहीं मिलता है। ये जीवन में याद रखिए, तपस्या बहुजय, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वा, भागवत भी कहता है ना। तो तपस्या किया, और उन तपस्याओं के फल से ययाति महाराज, है ना, पहुंच गए स्वर्ग की तरफ। और ऐसा नहीं, जर्नी होता है, ऐसा नहीं कि स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग मतलब 14 भुवन होता है ना, मैंने आपको एक बार दिखाया था, 14 लोक होते हैं, है ना। स्वर्ग लोक, तपालोक, महर लोक, जना लोक, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे ऐसे लोकों को क्रॉस करते हुए पहुंच गए। एक दिन की बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ययाति महाराज इंद्रदेव के साथ बैठे हुए थे। इंद्रदेव ने पूछा, राजन, तुमने जब पुरु को राजा बनाया तो तुमने उसको क्या आदेश दिया, मैं जानना चाहता हूँ। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रसंग क्या चल रहा है कि राजन, आपने जब पुरु को राजा बनाया
तो उसको क्या दिशा निर्देश दिया, किसको दिशा निर्देश दिया? एक राजा पुत्र को। तो अब जो एक लीडर, राजा मतलब समझ लीजिए एक लीडर के लिए सबसे पहला चीज जो राजा एक लीडर के लिए चीज क्या बोलते हैं, कहते हैं ययाति ने, मैंने अपने पुत्र को पहले ये चीज बताया, क्लैरिटी, रोल क्लियर किया कि तुम्हारा रोल क्या है और तुम्हारा कितना बाउंड्रीज क्या है। जैसे बताया कि ये बोलते हैं, श्लोक आपको सामने प्रस्तुत करता हूं। कहते हैं ययाति महाराज, है ना, कि मैंने ये बोला उस अपने बेटे को, गंगा यमुनोर मध्ये पितस्तनो अयम विशस्तवा, मध्य पृथ्व्याम स्वम राजा भ्रातरो, है ना, कह रहे हैं कि बेटा तुम जो ये गंगा यमुना का जो तट का जो मध्य का भाग है, जो कि इतना पुण्यमयी भाग है हस्तिनापुर, इस सब के राजा तुम हो। और तुम्हारे जो भाइयों को मैंने दिया है किनारे किनारे पे, है ना, किसी को निकल देखा था ना, यवन देश, मलेच्छ देश, किसी को इधर, तो उन सब जगहों का वो राजा रहेंगे। तुम ये यहाँ के तुम मुख्य राजा, है ना, यू आर द सम्राट। फिर कहते हैं हे देवराज इंद्र, अब ये तो श्लोक महाभारत के मूल में नहीं आता है, पर ये आता है दक्षिणा, मतलब दक्षिण भारत के महाभारत से लिया गया है। कहते हैं मैंने सबसे पहले अपने पुत्र को ये समझाया कि व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए, फॉरगिवनेस। क्यों प्रभु जी ये फॉरगिव? क्योंकि राजा का, आप समझो, एक राजा दंड देता है। शास्त्रों को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, किसको क्या बताया जा रहा है। एक लीडर के पोजीशन पे जो होता है ना, जो अथॉरिटी में, वो जो दंड देने वाला होता है, उसका स्वभाव क्या होता है? वो हमेशा दंड देता है। तो उसको क्या सिखाना चाहिए? क्षमाशील। कोई बहुत ज्यादा क्षमाशील है तो उसको क्या सिखाना चाहिए? कि दंड भी देना चाहिए। आप समझ रहे हैं? ऐसे शास्त्र चीजें समझाता है। तो कहते हैं मैंने सबसे पहले यही अपने पुत्र को बताया, क्षमाशील, क्षमा करने की योग्यता। और कहते हैं दूसरा चीज आप देखोगे, लीडर जो पोजीशन पे होता है, क्योंकि वो रजस गुण में होता है ना, रजोगुण। और रजोगुण में कृष्ण क्या कहते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा, है ना, क्रोध आता है। क्रोध में व्यक्ति सबसे पहला चीज क्या बोलता है? कटु वचन, है ना। जैसे भगवान गीता में भी एक श्लोक आता है ना, कहाँ गया? हाँ देखिए आपके सामने, 17वां अध्याय 15वें नंबर का श्लोक। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायपभ्यसनम चैव वामयम तप उच्यते। भगवान कहते हैं वचन का, ऑस्टेरिटी का, है ना, तपस्या क्या है? सत्य बोलो, हितकारी बोलो, और क्या बोलो? प्रिय बोलो, है ना, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो। और ऐसा ना बोलो जिससे कि अनुद्वेग, वेग मतलब समझते हो, किसी के अंदर एजिटेशन पैदा कर देना। और यहाँ पे देखिए प्रभुपाद ने एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट लिख दिया है ना। अब तो ये ठीक है, गीता का विषय है, पर बहुत सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद लिखते हैं। व्हेन अ टीचर स्पीक्स, he can speak the truth for the instruction of his student, but such a teacher should not speak to those who are not his student if he will agitate their mind. अगर कोई आपका शिष्य नहीं है ना, उसको बोलो ही मत। क्यों फालतू का एजिटेट करना? ना तो वो आपकी बात को मानेगा और ना ही वो सुनेगा, और फालतू का उसका मन विचलित होगा। जो आपके अंतर्गत है उसी को आप बोलो, है ना, हर को बोलते हुए मत चलो। तो खैर यहाँ पे जयाति महाराज कहते हैं कि मैंने ये सारे उपदेश दिए क्षमाशील, और कहते हैं फिर बताते हैं कि कठोरता का क्या प्रभाव होता है। कहते हैं जो स्वभाव का कठोर हो, दूसरों में चेत पहुंचाता है, तीखे बात बोलता है ना, ऐसा व्यक्ति से लोग दूर भागते, मुंह मोड़ लेते हैं। और कहते हैं ऐसे लोगों के स्वभाव से क्या होता है कि एक नकारात्मक
पूरा चीजें बन जाता है। आप देखोगे जो लोग बहुत ज्यादा ना हर चीज में डांट डपट करते रहते हैं ना, लोग उनसे दूर भागते हैं। अरे यार तुम अपना रहो। फिर लोग उसको सीरियसली भी नहीं लेते, कहते हैं अरे उनका तो बोलने का आदत ही है, तो बोलते रहे, है ना। वो इसी तरीके से, मतलब कि दे डोंट टेक इट सीरियस। तो मैंने ये सारे बर्ताव व्यवहार अपने पुत्र को सिखाया, है ना। और कहते हैं कि जो सभी प्राणियों में प्रति दया और मैत्री का बर्ताव, क्योंकि राजा है ना, दया का भाव होना बहुत जरूरी है, कंपैशन सभी प्राणियों के प्रति। और दान और सबके प्रति मधुर वाणी का प्रयोग करे, तीनों लोकों में उसके समान कोई वशीकरण नहीं है। आप देखो मधुर वचन बोलोगे, दया का भाव रखोगे, सबसे मित्रता का समान भाव रख करके प्रयास करोगे, तो ययाति कहते हैं कि बेटा इससे बड़ा वशीकरण, इससे बड़ा आप लोगों को आकर्षित नहीं कर पाओ। तो ये चीज राजा ययाति कहते हैं, महाराज इंद्र, मैंने यही उपदेश दिया। फिर राजा पूछते हैं, इंद्र पूछते हैं, अच्छा तुम जब वन में चले गए, तुमने कैसे तपस्या की, तुम्हारे तपस्या के बारे में अपना अब चर्चा करें, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे श्लोक आता है, हाँ, श्लोक है, इंद्रवाच तत्वां पृच्छामि नहुसस्य पुत्र केनासि तुल्यास्त तपसा ययाते, है ना। तुम्हारी तपस्या का तुलना किससे तुम करोगे, है? तो ययाति महाराज क्या बोल देते हैं, देखिए ययाति महाराज कहते हैं, नाहम देवम मनुष्येषु गंधर्वेषु महर्षिषु आत्मनस्तपसा तुल्यम कंचित तपस्यामि वासव। और नीलकंठ चतुर्दशी कहते हैं, ययाति सर्वत्व, देखिए यहाँ पे शब्द दिख रहा है, ययाति ही सोत्कर्षोत्तया पराभी, है ना, भवम जानन यथामेव मत्वाहा नाहमिति। कहने का अर्थ है, ययाति महाराज ने जब इंद्र ने पूछा कैसी तपस्या की है, तो अहंकार से युक्त होकर के उन्होंने बोल दिया प्राइड में कि मेरे जैसा तो किसी ने तपस्या किया ही नहीं है। अब क्या बोलते हैं, कहते हैं कि अरे मनुष्य छोड़ो, है ना, क्या बोल रहे हैं, ना हम देवताओं में भी किसी ने नहीं किया होगा, गंधर्वों में अरे महर्षि देवर्षि क्या करेंगे मेरे जैसा तपस्या, आत्मनस तपसा, मेरे जैसा तपस्या किसी ने नहीं किया होगा। हाँ कहते ना, हम हैं बाकी पानी कम है, तो वैसा मेरे जैसा किसने किया होगा। अब देखो ये बात कहाँ की है, यहाँ पे तो चल जाएगा, बात चल रही है इंद्रलोक स्वर्गलोक की। वहां पे थोड़ा सा चीजें इधर का उधर होता है ना। तो जैसे ही इस तरीके से इंद्र के सामने बोला, इंद्रदेव ने कहा, हे राजन, तुमने यदा वंस्था सदिश श्रेयश्च, तुमने अपने बड़ों का अपमान कर दिया, इसलिए छिन्ने पुण्य पतितास्य राजन, तुम्हारा पतन हो जाए, है ना। और इस कारण से तुम्हारा पतन हो जाए। और ययाति महाराज आगे चल करके बोलने वाले हैं एक सुंदर संदेश। तो खैर ययाति महाराज जब इस प्रकार से पतन हो गया, तो ययाति महाराज क्या बोलते हैं, कहते हैं, हे सुरलोक का विहीना, हाँ मैं पतित हो गया हूँ, पर मेरे को अब एक आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब गिरूं, है ना, तो मैं साधु पुरुषों के मध्य में, सताम मध्य, सच्चे लोगों के मध्य में जाके रहूं। कहने का अर्थ क्या है, ठीक है जिंदगी में कई बार कुछ गलतियां हमसे हो जाती हैं, उसके बाद हमारा क्या चेतना होना चाहिए कि हम अच्छे लोगों का संग करें। नहीं तो क्या आता है ना मन में, अरे हम तो गिर तो गए ही हैं,
अब इससे ज्यादा क्या करेंगे, अब तो हम करेंगे जो मन कर रहा है। अब हम पाप करेंगे, जब पाप कर ही दिए हैं तो और पाप करेंगे, है ना। कई बार ऐसे मन में आता है, जैसे कई बार स्टूडेंट के मन में आता है, अरे पूरा दिन बर्बाद कर दिए, पढ़ाई किए नहीं, अब और ही बर्बाद कर देते हैं, कल से पढ़ेंगे। नहीं, जब जागो तब सवेरा। 4 बजे नहीं उठ पाते तो 6 बजे उठते हो, तो तब जाग करके उठे जाओ। ये नहीं सोचो कि अरे 4 बजे का अलार्म लगाया था नहीं उठ पाए, अब तो उठूंगा सीधे 8-10 बजे, जब उठा ही नहीं तो। नहीं, ऐसे नहीं उठा। तो साधुओं का संग की मांग कर रहे हैं। और फिर इंद्र कहते ठीक है, आप साधु हो। और इस प्रकार से ययाति महाराज का पतन हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। कहाँ से? वो उच्च लोकों से। और उच्च लोकों से जब वो गिर रहे होते हैं, है ना, गिरना, देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पिक्चर में दिखाया गया वैसे ही गिरता है व्यक्ति, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ही इज फॉलिंग डाउन फ्रॉम दिस पोजीशन। और फॉल डाउन होते जब वो गिर रहे थे, तो वो कहाँ गिर रहे होते हैं? जब एक राजा हैं, उनका नाम है अष्टक। क्या नाम है? अष्टक राजा। तो राजा अष्टक ने जब देखा ययाति महाराज को गिरते हुए, उनके मन में प्रश्न आया, यार ये कौन व्यक्ति है, इतना सूर्य के समान तेजस्वी, तपस्वी, और ये कैसे गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? तो उन्होंने उनसे पूछा, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, और आप इस तरीके से गिर रहे हैं, क्या कारण है? ययाति महाराज ने बोला, मैं नहुस का पुत्र हूँ, मेरा बेटा पुरु है, और मैं ययाति हूँ। मैंने कड़े तपस्या करके स्वर्ग इत्यादि लोकों को प्राप्त किया था, पर किसी कारण से मेरे मैं मेरा पतन हो गया, और मेरा पतन हो रहा है। तो मानो राजा अष्टक कह रहे हैं कि मैं राजा हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना, आपको तो प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं, हाँ प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे उच्च कोटि का हूँ। कई बार कैसा होता है, जब हमसे कोई बड़े होते हैं ना, जरूरी नहीं कि वो हमको प्रणाम करे। जैसे मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हो, कोई आपसे बड़े हैं, तो कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रभु जी हमको हरे कृष्णा बोले, है ना, है ना, बोले तब हम बोलेंगे। नहीं, एज ए स्टूडेंट, एज ए इंफीरियर पोजीशन, हमको पहले बोलना चाहिए, है ना, वो बोले या ना बोले, क्योंकि मर्यादा ये कहता है कि छोटे को पहले हरे कृष्ण कहना चाहिए। मैं इस भक्ति मूवमेंट के कम्युनिटी के बारे में, तो ययाति महाराज को कहते हैं, मैं राजा हूँ, आपका तो पतन हो रहा है। तब जया और विद्या से, हाँ, राजा कहते हैं, अगर कोई विद्या में आपसे श्रेष्ठ है, तब आपको भले पोजीशन कम है, तो वो आपसे उच्च कोटि में होता है। जैसे 4 पोजीशन होता है, ब्राह्मणों में विद्या को पोजीशन है देखा जाता है, क्षत्रियों में बल, वैश्यों में धन, और शूद्रों में आयु, शिवायु का माध्यम। तो कहते हैं कि आप क्या विद्या में अगर उच्च कोटि के होगे तो मैं समझ सकता हूँ। तब ये कहते हैं कि हे राजन, तुमने विद्या की बात की है ना, ज्ञान की, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान बताऊं, क्योंकि आपको बस समझाने की। मेरा पतन क्यों हुआ, ये चीज जीवन में याद रखो। बहुत सुंदर स्टेटमेंट बोलते हैं, कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, आपके सामने श्लोक रखता हूँ। श्लोक में कह रहे हैं कि कहाँ गया, या ना जातु हृष्टन्महता धनेना वेदानधीतानहं हृताशया नाना भावा बहौ जीवलोके दैवाधीना नष्ट चेष्टाधिकारः। है ना? फिर कहते हैं, तत् तत् प्राप्य न विन्यते धीरो तिष्ठं बलिया इति मत्वा आत्मबुद्धया। कहते हैं,
बहुत ज्यादा धन हो जाने के बाद या बहुत वेदों का अध्ययन कर लेने के बाद या बहुत तपस्या एकादशी का व्रत कर लेने के बाद हमको अहंकारी नहीं हो जाना। और स्वाभाविक है व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। भगवान गीता में क्या कहते हैं? विद्या विनय संपन्ने। विद्या क्या लाना चाहिए? विनय, ह्यूमिलिटी, है ना। शास्त्रों को पढ़ने के बाद अगर ये मन में आ रहा है कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, मुझसे ज्यादा तुम क्या जानते हो, तो आपका शास्त्र का पढ़ना वो जीरो हो गया। क्योंकि विद्या इसलिए हम प्राप्त करते हैं कि अपने अंदर सुधार हो और विनम्रता आए। और कहते हैं कि उसके आगे बोलते हैं, देखो बहुत सुंदर चीज, ये सब तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है। सुखम ही जंतु यदि वापिम सुखम दैवाधीनम विंदते नात्म सत्या। अब मेरे को सुख दुख प्रभावित नहीं करते हैं। क्या नहीं प्रभावित करते हैं? कहते हैं कि मुझे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस प्रभावित नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों आना ही है ये संसार में। आई एम नॉट गोइंग टू अफेक्ट बाय दिस टू थिंग्स, है ना। मैं मोहित नहीं होता, मैं भय में मोहित नहीं होता, अरे मेरे साथ ये क्यों हो गया, है ना। कहते हैं कि क्यों ऐसा, क्यों क्यों नहीं होते हैं? कहते हैं क्योंकि मुझे पता है कि जो भी भोग आ रहा है वो सारे के सारे प्रारब्ध से आते हैं, डेस्टिनेशन से। इसलिए मैं सुख दुख में दोनों को अनित्यता, टेम्पररी समझता हूँ, जो भगवान ने कहा ना, इसलिए ताम तितिक्षस्व, टॉलरेट करना सीखो जिंदगी में। हम इतना ज्यादा कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं चीजों से, परिस्थितियों से, कि हम अपना ध्येय खो देते हैं। इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि वी फॉरगेट अबाउट आवर व्हाट इज गोल। और कहते हैं जो दुख में खिन्न नहीं होता, जो सुख में मतवाला नहीं होता, वही वास्तव में क्या होता है? उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। कृष्णा भी कहते हैं गीता में। ये चीज बोलने के बाद अष्टक पूछते हैं कि आपने बहुत लोगों का सुख भोगा होगा, मुझे जानना है, मुझे ये जानना है आपने कौन कौन से लोक गए, कहाँ गए, उसका विस्तार रूप बताइए। और मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कारण है एक्चुअली मैम कि आपको ये सब छोड़ करके आज नीचे गिरना पड़ रहा है, डिटेल में बताइए। और डिटेल में क्या अष्टक और ययाति का संवाद होगा, जो कि बहुत एक प्रेरणादायक है, वो अब हम कल देखेंगे। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं, समय भी हो गया है। यदि किसी का प्रश्न है तो ठीक, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल मिलते हैं आगे के संवाद में, जयाति और अष्टक। ओके भास्कर प्रभु, कोई प्रश्न है तो? प्रभु जी हरे कृष्णा दंड। प्रभु जी जो आपने ये सारी चीजें आज बताई, ये देखने में तो कॉमन लगती हैं कि अरे ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन प्रभु जी मतलब कि बचपन में भी, बचपन की एजुकेशन में, स्कूल में और किसी टीचर ने ये सब चीज़ बताई नहीं कि क्षमाशील होना या दया करना, प्यार से बात करना। और प्रभु जी कलयुग में एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि प्यार से बात करना तो बहुत दूर की बात ही है। प्रभु जी अब इसको हम लोग काफी टाइम बाद इसको सीख रहे हैं, तो थोड़ा टाइम तो इन सब चीजों में लगेगा ही। तो इसको सिर्फ एक प्रैक्टिस ही करनी चाहिए बस इसकी। हाँ देखो कैसा होता है, इसीलिए हमको क्यों क्षमाशील होना, हमको क्यों मधुर वचन बोलना, ये हमको समझना।
और कहाँ क्या लगाना है ये भी समझ। हमारा ध्येय पहले क्लियर होना चाहिए, हमारा जीवन का ध्येय गोल क्या है, और भक्ति के लिए जो जो चीजें अनुकूल है हमारे, वो हमको प्रयास करें। भक्ति के लिए सात्विक जीवन बहुत ही जरूरी है। सात्विक जीवन, सुबह उठना, है ना, एक लाइफ में डिसिप्लिन जितना हो सके हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन, शांत मन, शांत होना चाहिए। तभी, नहीं तो आप खुद ही सोचो, हमेशा हम चिंता में है, परेशान, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस समय भक्ति को करना। ये हम खुद ही देख सकते हैं, अनुभव की बात है। आप क्रोध में हो, बहुत काम में हो, तो कृष्ण का चिंतन में वो रुकावट है। इसलिए मतलब अपने लाइफ स्टाइल को आप प्रभु जी, इसमें जैसे आपने एक चीज और बताई कि जैसे कि उनको जो जो ऑलरेडी दानी है तो उसको दान करना नहीं सिखाना चाहिए क्योंकि वो राजा थे। बिल्कुल तो सर। बिल्कुल। उनको क्षमा करना या थोड़ी दया करना सिखाना चाहिए। प्रभु जी, इसमें और चीजें बिल्कुल। हम लोग कैसे लोगों के मतलब किसी को एडवाइस नहीं देनी है, मतलब एक कॉमनली हम लोग को ही कैसे पता चलेगा कि किसको क्या है तो हम लोग को क्या देना चाहिए, क्योंकि हाँ हम लोग इतना जल्दी हाँ, उसको वही तो। ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सर, टाइम लगता है, इसीलिए मैंने बोला ना कि बट अ टीचर शुड नॉट स्पीक टू दोज हु आर नॉट हिज स्टूडेंट इफ ही विल एजिटेट देयर। आप किसी को कुछ दे रहे हो, बता रहे हो, और उससे उसका मन एजिटेट हो रहा है, तो मत बोलो, अगर वो आपके स्टूडेंट नहीं है ना। कई चीज, वही मैं बोलता हूँ ना, हमको कई चीज सोच करके अधिकार के साथ सोच करके बोलना। कई बार मैं भी अपने स्टूडेंट लोग को बहुत चीजें बोलता हूँ, फिर बाद में लगता है ये शायद अधिकार से ज्यादा हो, तो उसको वो ले भी नहीं पा रहा है, एजिटेट भी हो रहा है। ओके प्रभु जी, थोड़ा सा थैंक धैर्य यू प्रभु हमको जी। रखना। जी, इसीलिए एक थैंक यू। पर्सनल गाइडेंस ये सब की जरूरत है। यस नीरज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने ये चार चीज बोला ना, जो कि ब्राह्मण के बीच में क्या विद्या का ये होता है, फिर क्षत्रियों के बीच में बल का हाँ। होता है। वो क्या बोला सब प्रभु हम्म, जी, थोड़ा फिर से बताइए ना एक बार, चार इनका वर्णों मैं का। मैं ये बता रहा था कि वैदिक संस्कृति में सम्मान जो होता है सिर्फ आयु को देख करके नहीं किया जाता। ऐसा कहा जाता है, ये महाभारत में ही आता है एक जगह पे, कि ब्राह्मणों के समाज में विद्वान जो ज्यादा होता है ना, सम्मान होता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी, अब आप देखोगे तो सुखदेव गोस्वामी जब आते हैं, तो उनके पिता, पिता के गुरु नारद मुनि सब वहीं पे थे, सब खड़े हो जाते हैं। क्षत्रियों के समाज में बल, जो सबसे ज्यादा बलशाली होता है, उसको लोग सम्मान ज्यादा करते हैं। वैश्यों के समाज में जो धन से ज्यादा होता है, धनवान होता है, लोग उसको सम्मान करते हैं। और जो शूद्रों के समाज में सिर्फ आयु को देख करके सम्मान किया जाता है। शास्त्र ये ऐसा देखा जाता है समाज के प्रणाली में। पर धर्म कहता है जो आपसे ज्ञान में श्रेष्ठ है, चारों में अगर देखा जाए, तो जो ज्ञान में श्रेष्ठ होता है ना, उसका पहले सम्मान करें। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि को, अरे 10 पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पीछे आपने बताया था कि तपस्या के बाद उसकी परिणति हो सकती है वो क्रोध आ जाए। यहाँ तो अलग ही हो गया। यहाँ तो पहले तो ययाति महाराज काम वासना में फंसे थे, फिर तपस्या भी किए, हम्म, और तपस्या के हम्म, कारण अहंकार आ गया उनमें। तो ये मतलब ये तपस्या के बाद ऐसे दोष भी निर्माण होते हैं क्या प्रभु जी, ऐसे अलग अलग? देखो कैसा होता है, ये जर्नी है। हम भक्ति के जर्नी में जब, जैसे हम भी अपना भक्ति कर रहे हैं, तो कभी कोई अनर्था, कभी कुछ अनर्था आते जाते रहते हैं।
और उन अनर्थाओं से मैं जो चीज एक मुख्य चीज सीखता हूँ ययाति महाराज के प्रति, ययाति महाराज एक्सेप्ट करते हैं, वो जस्टिफिकेशन कुछ चीजें नहीं, और गलती करने के बाद भी सबसे अच्छा चीज मेरे को ययाति महाराज का ये लगा कि वो कहते मुझे साधुओं के संग में ही मिलने दो, ताकि मैं और सुधारना, मतलब वो इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ही इज रेडी टू इम्प्रूव हिमसेल्फ। गलतियां होती हैं, गलतियां हर कोई करेगा, पर उन गलतियों के बाद हमारी क्या चेतना है वो मैटर। क्या हम सुधरना चाहते हैं, या हम कहना चाहते हैं अब तो गलती हो गई, अब तो हम गिर ही गए हैं तो अब और गिरती जाते हैं। ये चेतना बहुत मुहिम है, अपने लिए वो एक अहम लेसन। गलतियों का लिमिट जो है वो कैसे पता करे प्रभु जी, क्योंकि बार बार तो गलतियां होती रहेंगी फिर कि हाँ नहीं, ठीक है सीखते रहते हैं, स्वीकार करूं। सीखते रहते हैं। हम देखिए कितना गलतियां लिमिट, वो चीज तो एक व्यक्ति के सिंसियरिटी पे होता है। हाँ, जैसे कोई साइकिल या बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो वो बार बार गिरता है, तो उस समय हमको ये देखना चाहिए, जैसे बच्चा जब चलना स्टार्ट करता है बार बार गिरता है, अगर ये देखे कि अरे मैं बार बार गिर रहा हूँ और इसलिए वो बैठ जाए तो वो गलत है। उसका फोकस क्या होना चाहिए ना कि अरे मैं भले ही बार बार गिरा पर देखो इतना दूरिया भी तो कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया ना, इतना दूर आगे आ गया, अभी और आगे आऊंगा, तो वो फोकस होना चाहिए। ठीक है। जी थैंक यू प्रभु जी, ये बहुत पॉजिटिव हाँ था प्रभु जी आंसर। हरे कृष्ण। यही तो। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल का जो क्लास था उससे रिलेटेड थोड़ा सा पूछना था मुझे। जैसे हमने ययाति का भी देखा था कि वो इंद्रिय तृप्ति मतलब इंद्रिय भोग में ही लगा रहता था। तो वैसे अभी रिसेंटली प्रभु जी आपने जो कल स्टोरी थी रिसेंटली हुआ था सुना था, उससे मुझे मतलब प्रश्न दिमाग में आ रहे थे कि मतलब कोई मरणासन अवस्था में है प्रभु जी, मतलब उसको दवाई देके सब ठीक भी कर रहे हैं, उसको अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा मतलब ठीक होने के बाद भी उसकी इच्छा अगर इंद्रिय भोग की ही है, तो ऐसे लोगों की सदगति कैसे होगी प्रभु जी? मतलब आप देख रहे हो कि आप मरते मरते बचे भी हो और फिर भी आपकी इच्छा ऐसी है, तो मतलब कैसे प्रभु जी, मतलब इन लोगों के मतलब आगे की गति कैसे होती है फिर प्रभु जी? इसीलिए तो मैं बताया कि पाप एक होता है करना, और एक पाप करने की जो चेष्टा इंक्लिनेशन, वो वो नहीं जाता है। सही बात बताऊं ना, कितना जल्दी जाता है वो, सिर्फ और सिर्फ वासुदेव परायण, कोई भगवान का वासुदेव परायण भक्त होता है ना, उसी का जाता है, नहीं जाता है। हमारे हम जो भक्ति कर रहे हैं ना, हमारा वो भक्ति मतलब बहुत ही सुपरफिशियल भक्ति नहीं करना, टू बी स्पीक। और वो तो सही है, भगवान गीता में भी कहते हैं निग्रह किम करिष्यति, आपको तो श्लोक भी दिखाया था कल। भगवान कहते हैं अरे ज्ञानवान भी व्यक्ति अपने नेचर के अनुसार ही कार्य करता है अर्जुन, है ना। ये देखिए, निग्रह किम करिष्यति प्रकृति में। तो ऐसे लोगों की जो ये भोग करने की जो चेष्टा है वो जाती है, उस मात्र सुन लेने से, समझ लेने से चीजें बदलती हैं। उसको बदलने के लिए ना साधुओं का भक्तों का संग में रहना, भक्तों से नित्य भागवत ये गीता ये से शास्त्रों को सुनना प्रतिदिन, तब उसकी चेतना कम से कम पहले बदलेगी, डिजायर कि हाँ मुझे अब भोग नहीं करना। पहले तो भोग करने की ये डिजायर हटना चाहिए, उसके बाद भी भोग करेगा, खींचेगा पाप। भगवान कहते हैं ना, अर्जुन कहता है कि क्या होता था के ना प्रयुक्त हो पापम चरति पुरुष, कोई तो खींच रहा है। कौन है जो खींच रहा है? भगवान, है ना। पाप में क्यों लग जाता है व्यक्ति? तो पहले तो डिजायर जाए, फिर भी वो खींचेगा, और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन इंक्लिनेशन फिर जाएगा। यहाँ पे तो पहले डिजायर ही नहीं बदलता है लोगों का, लोग जस्टिफाई कर देते, कहते हैं अरे ठीक है मैं ऐसा ही हूँ, है ना, मैं वैसे ही हूँ। तो ऐसे लोगों को कैसे उद्धार होगा प्रभु जी?
ट्रूली स्पीकिंग गीता से अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको अपना आंसर नहीं, कृष्ण का ही आंसर देता हूँ, है ना। थोड़ा सा आपको डिप्रेसिंग लगेगा, बट दिस इज रियलिटी, यू कांट डू एनीथिंग, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ कृष्ण क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये श्लोक 10वें से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा, भागवत का, अरे गीता का श्लोक है। जो यही सोचता है ना, कामम आश्रित्य दुष्पूरम दंभ मान मदान्विता मोहात विहित वा सत्कहान प्रवर्तते शुचिव्रतम। ऐसे लोग ना क्या होते हैं, इल्यूजन, यही सब चीजों में रहते हैं ना। और उनका जिनका ये सब चीजों में रहता है, यही सब काम क्रोध इसी में फंसे रह जाते हैं जीवन भर। और ऐसे लोग को देखिए, बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट बोलते हैं भगवान, तन अहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपा में अजस्रम अशुभान आसुरी वे those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence into various demonic species of life. अब इसका परपोर्ट मत पूछिएगा, क्योंकि इसके लिए 2 क्लास लग जाएगा। क्योंकि बस यही समझिए, ऐसे लोग इस जन्म के संसार मृत्यु में पाप में फंसे रह जाते, फंसे रह जाते। और भगवान भी उनको पाप में भेजते चले जाते, भेजते, क्योंकि वो जीव जाना ही चाहता है। कैसे बदलेगा? यदि किसी साधु का संग हो गया, इसीलिए कहते ना, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, है ना। जो भागवत इतना कहता है, साधु संग इतना पावरफुल है, क्योंकि वो डिजायर बदल देता है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है माता जी। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। वो दिमाग में जो चल रहा था फिर वो क्लियर हो गया अभी। थैंक यू प्रभु जी। फिर जाते हैं समय का, कल देखते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज। जय श्री